अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो साइंस की बुक में आपको यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा बायो का सेकंड चैप्टर है। तो हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है। ये आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर इंक्लूड है। तो उस चैप्टर का नेम क्या है? मोर ऑर्गन सिस्टम्स। लेक्चर नंबर हमारा 11 चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले तो हमने मोर ऑर्गन सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन लेना है, इसके बारे में जानना है कि ये क्या चीज़ है। तो ऑर्गन सिस्टम से पहले हमें ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गन क्या चीज़ होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से मिलके बना होता है और उसको हम कहते हैं सेल। जब सेल मिल जाते हैं, सेल ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू ग्रुप्स बनाते हैं जो कि सेम काम कर रहे हो, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। समझ आई मेरी बात की? मैंने क्या कहा? सबसे पहले छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सेल्स। जब वो टिश्यू बना देते हैं, तो जब टिश्यूज़ ग्रुप की फॉर्म में आते हैं जो कि सेम काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। जब ऑर्गन्स ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं जो कि एक ही काम कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हो गया? तो यहाँ हम ऑर्गन के क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ डूइंग सेम वर्क। इसमें एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो स्टमक हमारा एक ऑर्गन है जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। लंग्स हैं, जब हम सांस लेते हैं उसमें रोल प्ले करता है। हार्ट है जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर, जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा लीवर आ जाता है, पेंक्रियाज आ जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। ऑर्गन सिस्टम हम क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डूइंग सेम जॉब। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जो ग्रुपिंग की फॉर्म में एक ही काम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, माउथ कैविटी। अगर हम आपके जिसम में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारा का सारा डाइजेशन का जो निज़ाम होता है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं ब्लड से रिलेवेंट होते हैं। उसके अलावा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है जो रेस्पिरेशन मतलब सांस में रोल प्ले करता है। यहाँ हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारी डाइजेशन में, खाने की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। अब इसके कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला आ जाता है माउथ कैविटी, माउथ जो होता है हमारा। उसके बाद एसोफेगस, जो हमारी गर्दन में इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जा रहा होता है ना, जो स्टमक के साथ अटैच होता है, वो एसोफेगस होता है। उसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है, मैदा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती हैं एक्चुअली। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको जो आपके चैप्टर में एग्जांपल्स दी गई हैं, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया गया है। अभी हमने उसके सारे ऑर्गन्स की बात की है पीछे ही। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? आपकी फूड को डाइजेस्ट करता है। ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने वाला जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम कहते हैं हम जब हवा को अंदर लेके जाते हैं, मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो हम अंदर ले जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? तो इन विच प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन अंदर ले जाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल जाती है। इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? लंग्स, हमारे जो फेफड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में हर ऑर्गन के पास लेके जाता है, हर पार्ट के पास लेके जाता है। और इसमें मेन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है? हार्ट। दिल हमारा जो होता है वही हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। क्लियर हो गया ये? उसके बाद भी अगर हम देखें तो उसमें हमारा स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम आ जाता है। स्केलेटल वर्ड निकला है स्केलेटन से, मतलब ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा होता है हमारी बॉडी में वो भी है। उसके साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं जो हमें मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, हमें हरकत देने में हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसमें मेन ऑर्गन्स क्या चीज़ होंगी? हमारी बोन्स और मसल्स। क्लियर हो गया? ये हमने मेजर जो सिस्टम्स हैं ना उनके बारे में बात की है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी होता है, मदाफ़ती निज़ाम। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है।
तो यहाँ हमने एक और सिस्टम की जो डिटेल में बात करनी वो है नर्वस सिस्टम। शायद आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नर्वस सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जो हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब राबता कायम करता है उन सब में। एक ऑर्गन का, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ राबता कायम करता है और इस तरह से सारे सबके पूरे बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान राबता कायम करके पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहेंगे, द सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी प्रोसेसेस। क्लियर हो गया। इसके जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ज़रा इसकी एडवांस टाइप आ जाती है, इसको डिटेल में फर्दर क्लासेस में ज़्यादा इसकी डिटेल दी हुई है। CNS यानी इसके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, CNS एंड PNS। जो CNS होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट आगे होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तुम्हें पता है जो दिमाग होता है हमारा। स्पाइनल कॉर्ड वो होता है जो ब्रेन से आगे जा रहा होता है पार्ट। हमारी बैकबोन जो होती है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे हमारी कमर में, उसके अंदर ब्रेन का जो पार्ट मूव करके आ रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन जो है ना, उस हड्डी के अंदर ब्रेन का वो पार्ट स्टेम आ रही होती है ब्रेन से, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया। PNS हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं ना, छोटी छोटी सी, जो ब्रेन से आ रही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है, मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा रही होती हैं, वो सारी की सारी नर्व्स PNS में आ जाती हैं, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये आपके सिंपल से पहले हमने जो डिस्कशन की है इसका हमने इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की है। पहले हम इसके जो है रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं हम वो देखते हैं। तो चलें इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। पेज नंबर 108 आप ओपन करें, मोर ऑर्गन सिस्टम, चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ हम इसको रीडिंग करेंगे। द ह्यूमन बॉडी लाइक एनी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी जो इंसानी जिस्म होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह, दूसरे जानदारों की तरह, ये भी ऑर्गन सिस्टम से मिल के बनी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम्स एनेबल अ ह्यूमन टू लिव एंड सर्वाइव इंटायरली ऑन हिज और हर ओन। यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, वो इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ खुद से ज़िंदा रह सके, खुद से सर्वाइव कर सकते, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है विच डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब द इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट्स। क्लियर हो गया। ब्रीदिंग सिस्टम विच टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गेट्स रिड मतलब छुटकारा पा लेता है, गेट्स रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर्कुलेटरी सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी। बेसिकली ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ब्लड में बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल होते हैं जो हमारी फूड में से लिए गए होते हैं, उन मटेरियल्स को बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाता है। नेक्स्ट आता है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड ऑल्सो अनएबल इट टू मूव। स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है और इस काबिल बनाता है कि हम मूव कर सकें। क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ एवर देर आर सम मोर ऑर्गन सिस्टम्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन हेल्पिंग टू कीप द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। वो कह रहे हैं इनके अलावा भी हमारे बॉडी में और भी सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, आपको एटलीस्ट इनके नेम ज़रूर आने चाहिए। अच्छा, वो कौन सा सिस्टम है आगे? नर्वस सिस्टम, हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर में हम यही तीन पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये वाले पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ हम पहले नर्वस सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। द नर्वस सिस्टम, ऑल ऑफ द प्रोसेसेस डेट हैपन्स इन द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। वो कह रहे हैं कि बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उस सब के सब एक दूसरे के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होना, उनका रब्त कायम करना, उनका एक दूसरे के साथ राबता बहुत ज़रूरी है। दिस मीन ऑल ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी मेड टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये है कि इन सारे ऑर्गन को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डूइंग देयर जॉब एट द राइट टाइम,
सही वक्त पर इनको काम करना। कोऑर्डिनेशन इज़ द जॉब ऑफ द नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये राब्ता जो कायम होना है ना बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान, वो किसका काम है? नर्वस सिस्टम का। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड टुगेदर आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आप MCQ के लिए अंडरलाइन करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS जैसे हमने कहा था। मिलियंस ऑफ द नर्व्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये देखेंगे ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स हमारी बॉडी में ब्रांच हुई हैं, निकली हुई हैं, उसकी शाखें बन के। ये जो बारीक बारीक आपको पार्ट्स नजर आ रही हैं, ये सारी नर्व्स ही हैं, जिसको हमने PNS का नाम दिया है। क्लियर हो गया? द स्पाइनल कोड कंटेन्स द नर्व्स डेट कैरी द मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। वो कह रहे हैं स्पाइनल कोड जो होता है वो नर्व्स, स्पाइनल कोड की जो नर्व्स होती हैं उसका काम क्या होता है कि वो मैसेज को ब्रेन के और बॉडी के दरमियान रखती हैं। मतलब ब्रेन का मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक लेके आती हैं और बॉडी का मैसेज ब्रेन के पार्ट्स तक लेके जाती हैं। द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड अ न्यूरॉन। MCQ के लिए अंडरलाइन करें इसको कि जो यूनिट है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम काम करता है एक्चुअली वो क्या है? न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। वो अगर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है, जिसी पर सारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेस करी होती है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, और इसके साथ अब हम इसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट इज़ अ ऑर्गन, गिव एग्जांपल। ऑर्गन क्या होता है, इसकी मिसाल दें। अच्छा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन ज़्यादा, सेलुलर मीन सेल्स, एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ द टिश्यू डूइंग सेम वर्क, उनमें एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम एक काम कर रहे होते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ यूनिट, उनको एक यूनिट की शक्ल दे दी जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। बेटा हमने इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था ना कि ऑर्गन जो होता है वो टिश्यूज़ से मिलके बना होता है। टिश्यूज़ जब ग्रुपिंग करते हैं, टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। एग्जाम्पल में आप इसकी देंगे स्टमक, हार्ट, आप और भी दे सकते हैं, लंग्स लिख सकते हैं, यहाँ पर लीवर लिख सकते हैं, ब्रेन लिख सकते हैं, एज यू विश, किसी भी ऑर्गन का आप नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, आगे जाता है व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, गिव एग्जांपल। ऑर्गन सिस्टम के भी हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि जब ऑर्गन्स मिलके जो एक ही काम कर रहे होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ यूनिट इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो कि सेम काम कर रहे होते हैं उनको एक ही यूनिट की शक्ल दे दी जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसमें माउथ कैविटी होती है, एसोफेगस होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसके अलावा किसी और भी सिस्टम के आप एग्जांपल देना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किसी की भी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट इज़ अ नर्वस सिस्टम मेड ऑफ। एक नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, ब्रेन का बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व सेल्स का। क्लियर हो गया? यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा कि CNS किसका बना है या PNS, ये पूछा है कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। तो बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये थे आपके 4 क्वेश्चंस और वो रीडिंग। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, और काइंडली अपना ये वर्क जो है इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा, और इसमें किसी भी कन्फ्यूजन की अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चैप्टर की जितनी आपको रीडिंग करवाई गई है आपने वो समझनी है, उसे अच्छी तरह से रीड आउट करना है, और क्वेश्चंस आपको जो इस लेक्चर में करवाए गए 4 उसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है नोटबुक पे और देन उसको लर्न करना है। आज के लिए बस यही था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।